पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन के द्वारा ग्राम कपालिया खेड़ी में भूमि पूजन करने के दौरान हुआ विरोध। समीपस्थ ग्रामों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गुरुवार को भूमि पूजन हुआ। भूमि पूजन घटवा से अभाली, कुआ से कपालिया खेड़ी मार्ग का किया गया। बनने वाले मार्ग की लागत लगभग 9 करोड़ रुपए बताई गई है। वहीं इसी तारतम्य में कपालिया खेड़ी से अभाली मार्ग का भूमि पूजन करने के लिए पहुंचे पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन के द्वारा भूमि पूजन करते समय ग्राम वासियों एवं भाजपा ठीकरी मंडल अध्यक्ष कुलदीप गौड़ के द्वारा सड़क स्वीकृति पत्र मांगा गया। विधायक बाला बच्चन के द्वारा टाल मटोल कर हमारे पास सभी दस्तावेज हैं, ऐसा कहा गया। वहीं ग्रामीणों एवं मंडल अध्यक्ष के द्वारा सड़क स्वीकृति पत्र नहीं देने पर काले झंडे दिखाते हुए नारेबाजी कर विरोध किया गया। जब मंडल अध्यक्ष व ग्राम वासियों के द्वारा भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे थे, तभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा इंदिरा गांधी एवं राजीव गांधी की जय बोलते हुए चौकीदार चोर है कहते हुए विरोध का जवाब दिया गया। वहीं इस नोकझोंक के बीच पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन व जिला पंचायत उपाध्यक्ष रमेश चौहान के द्वारा भूमि पूजन का कार्य संपन्न किया गया। वहीं एक किसान रघुवीर तंवर गबू के द्वारा कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में खरगोन बड़वानी जिलों में अत्यधिक वर्षा होने पर किसानों की फसलें खराब हो गई थी, जिसका सर्वे कर कसरावत विधानसभा में मुआवजा दिया गया था, किंतु राजपुर विधानसभा में खासकर ठीकरी ब्लॉक में किसी को भी मुआवजा नहीं दिया गया। क्या हम किसानों की फसल खराब नहीं हुई थी? ये सवाल पूछने पर श्री बच्चन के द्वारा जवाब में नजरअंदाज करते हुए मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, मैं दिखवाता हूं कहकर टाल दिया गया। बाला बच्चन ने लोगों के घरों के बढ़े हुए बिजली के बिलों, पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों एवं बढ़ी हुई महंगाई पर रोष जताते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आड़े हाथ लिया है। नहीं ठीक है, वो तो भी आप देख ही रहे हैं, आपने घटवा में भी देखा, अबाली में भी देखा और यहाँ अभी जो कपालिया खेड़ी में भी देखा है। सड़कों ये लगभग 13 किलोमीटर की पूरी सड़क है, तो और 13 किलोमीटर में लगभग 9.5 करोड़ रुपए की राशि की सड़क है। और ये इसका एस्टीमेट, इसका सर्वे मैंने और रमेश भाई ने और गांव वालों के कहने पे ही हम लोगों ने बनवाया है। कपालिया खेड़ी से नंदगांव है, कपालिया खेड़ी से अबाली है, कपालिया खेड़ी से कुआं है और घटवा से अबाली है। कपालिया खेड़ी में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष द्वारा आपका विरोध हुआ है, वहीं कार्यकर्ताओं का के द्वारा भी। ठीक है, उनका काम है विरोध करने का, हमारा काम है काम करने का। आपने एस्टीमेट उन्होंने दिखाने के लिए बात करी या स्वीकृति पत्र दिखाने की बात करी? नहीं ठीक है, देखो उसकी ये होश में तो रहते नहीं, उसका सर्वे हो चुका है, टेंडर उसके एस्टीमेट बन चुके हैं, टेंडर उसके सैंक्शन हो चुके हैं, एजेंसी उसकी डिसाइड हो चुकी है और अभी काम स्टार्ट होना है। अब ये होश में तो रहते नहीं। अभी जैसे इस भवन की बात कर लें, कपालिया खेड़ी के राजपूत समाज का मांगलिक भवन, हमारी 5 लाख रुपए की राशि और हमारे ही जनपद प्रतिनिधि की 2 लाख रुपए की राशि और ऐसी कई जगह हमारे जिला पंचायत के उपाध्यक्ष रमेश भाई की राशि और रमेश भाई ने यहाँ पर पाइपलाइन दी। इनका एक आध काम ऐसा गिना दे, बतवा दे। ये तो हम जहाँ जो काम कर रहे हैं उन कामों का विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं, तो वो तो उनका काम है। वो हमारा काम है सड़क बनाना, पाइपलाइनें देना। आज बिजली के बिलों के लिए हमने संघर्ष किया है। ये जो सरकार वालों को, इनको ज़रा सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। घर के बिजली के बिल 28 हज़ार रुपये, 10 हज़ार, 11 हज़ार, 20 हज़ार, वो नहीं दिख रहा है। कमलनाथ जी ने मात्र 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली दी थी और उसके बाद बड़वानी ज़िले के 307 करोड़ का बड़वानी ज़िले के 50,065 किसानों का कर्जा माफ़ किया है। पूरे मध्य प्रदेश में 27 लाख किसानों का 11,500 करोड़ का कर्जा माफ़ किया है। ऐसा एक उदाहरण बता दीजिए। इनके कहाँ है वो अच्छे दिन? 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे, इन सब के अच्छे दिन आ जाएंगे। कहाँ है वो सब? एक किसान का सवाल आपसे था कि कसराव क्षेत्र के अंतर्गत उनकी फसल नुकसानी का मुआवजा मिला है, लेकिन राजपुर विधानसभा में ये नहीं मिला, खासकर ये कपालिया खेड़ी में किसान के क्या कहेंगे? ठीक है, हाँ, ये बिजली के बिल देख लीजिए उसको। किसान के बारे में हाँ, नहीं किसान के बारे में तो मैंने अभी क्या बोला, ये 207 करोड़ का कर्जा माफ़ किया, 50,065 किसानों का कर्जा माफ़ किया। मुआवजे के लिए भी हमारी ये सब सारी कार्रवाई चली रही थी और इनने षड्यंत्र रचा और सरकार गिरा दी। अभी तक सरकार अगर चली होती तो ये 2023 में 50 विधायक भी नहीं इनके दिखते भाजपा के। लोग जानना चाहते हैं कि कमलनाथ जी ने गुंडों के खिलाफ कार्रवाई की, मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की, 27 लाख किसानों के, मध्य प्रदेश के 27 लाख किसानों का 11,500 करोड़ का कर्जा माफ़ किया, 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली। अब देखो ये बिजली के बिल, एक गरीब के घर का 12,000 बिजली का बिल, इसका जवाब दे ये भाजपा। ठीक, आज बाला बच्चन के द्वारा भूमि पूजन किया गया है, आप लोगों ने पूरे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सहित आपने विरोध किया है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं ये बताना चाहता हूँ माननीय बाला बच्चन जी को कि जब आप 15 महीने तक इस क्षेत्र के
विधायक और प्रदेश के गृह मंत्री थे, आपने हमारे गांव सहित विधानसभा के कई गांवों को चिन्हित किया था कि इन गांवों में 1 रुपये का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको हमारे गांव सहित विधानसभा के कई गांवों से आपको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन आज भाजपा सरकार और केंद्र की मोदी सरकार और जिले के जो सांसद है, लोकसभा के और राज्यसभा के 2 सांसद हैं, उनके द्वारा जो प्रयासों से आज इस रोड को स्वीकृति मिली है, इसका आप गलत तरीके से भूमि पूजन कर रहे हो। और मैं बताना चाहता हूँ और आपसे पूछना चाहता हूँ विधायक महोदय से कि अगर आप भूमि पूजन कर रहे हो तो उसका हमें प्रस्ताव बताओ। हमारे पास पूरे प्रस्ताव की कापी है। क्या कापी? हमारे पास पूरे प्रस्ताव की कापी है। वहीं उनके द्वारा कहा गया है कि ये सब प्रपंच है, इसके बारे में क्या कहें? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। हम सदैव ये भाजपा के कार्यकर्ता देश और राष्ट्र हित में निर्माण करते आए हैं। उसी को लेकर आज हमने यहाँ पर गाँव को लेकर, गाँव की समस्या को लेकर हमने पहले भी सांसद महोदय को बताया था। उनके द्वारा इस रोड को मंजूरी दी गई है और केंद्र के द्वारा भी इसको स्वीकृति प्रदान की गई है और हम भूमि पूजन, हमारी सरकार भी भूमि पूजन करेगी।